6 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स पार्ट नंबर 6। मेरे बच्चे जो हमारा मकसद है वो ये है कि डी वाई और डी एक्स निकालें, ये हमारा मकसद है। ये जी क्या फाइंड आउट करें डी वाई और डी एक्स, ये मेरे बच्चे फाइंड आउट करें डी वाई और डी एक्स, जबकि y बराबर है, जबकि y इक्वल है, लिखिए नेचुरल लॉग ऑफ, इस नेचुरल लॉग ऑफ 9 सॉरी पार्ट नंबर 6 डिफरेंट है। इसके साथ ना ये जो पार्ट नंबर 6 है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख ले, लेकिन किस हवाले से, लॉन्ग या शॉर्ट कोई भी हो सकता है। देखें एक इंसान को पता कि दूसरे चैप्टर से शॉर्ट का पूरा सेक्शन आने 8 शॉर्ट बनने, जो पहला सेक्शन है ना शॉर्ट का उसके 8 सवाल करने हैं 12 में से, और 8 के 8 दूसरे चैप्टर से आने, 4 पहले से आने, 8 शॉर्ट आने हो, फिर भी कोई ढूंढ रहे हो भाई इसमें इंपॉर्टेंट क्या है तो फिर बेवकूफी है। अच्छा ऐसे करें, ये क्वेश्चन करने से पहले एक साइड पे करके नोट लिख ली, y इक्वल, अगर मेरे बच्चे कोई आपको ये कहे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंडर रूट का डेरिवेटिव ले, पहले भी कभी आपको करके दिखाया हुआ है लेकिन फिर करके दिखा रहा हूं, साइड पे करके लिख लें। ये मुझे बताएं अंडर रूट का क्या मतलब है। आप अंडर रूट की बजाय होल की पावर क्या लिख सकते हैं 1/2। तो आप मेरे बच्चे मेहरबानी करके इसको यूं करके लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रादर देन अंडर रूट, आप मेरे बच्चे 1/2 लिख सकते हैं। अब बताएं अगर किसी की होल की पावर हो तो डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, बताएं y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, होल की पावर हो तो पावर किधर आ जाती, शुरू में लें, पावर मेरे बच्चे शुरू में आ जाएगी, और यहां पर क्या चीज आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और पावर में से एक क्या करते होते हैं मेरे बच्चे, माइनस करते होते हैं, और जो पावर के अंदर चीज है उसका फर्दर भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो पावर के अंदर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर का मेरे बच्चे क्या हो जाएगा 2x, जबकि 1 का डेरिवेटिव 0। अच्छा दिस 2 and 2 कैन बी कैंसल, इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या चीज रह गई, मेहरबानी करके x लिख लें शुरू में, यहां पर चीज रह गई एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 माइनस 1 विल बी माइनस 1/2, और ये जो माइनस 1/2 है इसको मेरे बच्चे नीचे आकर प्लस 1/2 कर दें, बल्कि मैं प्लस 1/2 की बजाय आपको ये कहूंगा कि एक्स ओवर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये मेहरबानी करके ये लिख लें। भाई मैं आपसे क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या है, तो आपने बताना है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, ये फिर सवाल के अंदर मैंने कोई नहीं निकाल के दिखाना, फिर आपने कहना फिर दोबारा निकाल के दिखाएं, बस एक बार शुरू में दिखा दिया। अब जी पॉइंट नंबर 6 की तरफ आए, इस y इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ, याद रखना फिर मैं बात को रिवाइज कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंडर रूट का डेरिवेटिव एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, y इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये इसका डेरिवेटिव ले। ओके लेट्स स्टार्ट। आपको पता जब भी डेरिवेटिव लेना होता है तो आप उससे पहले एक फिक्रा लिखते होते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। ओके राइट डाउन, डिफरेंशिएटिंग कैसे, बोथ साइड्स, लेकिन मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। ये मुझे बताएं आप लोगों को इस बात का पता कि जो लॉग के साथ वाला फंक्शन है वो किधर आता है, बटे में, ले उसको नीचे, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर। लेकिन क्या मेरे बच्चे आप लोगों को पता कि जो चीज नीचे आए उसका फर्दर, लॉग का रूल असल यही होता है कि लॉग के साथ वाला फंक्शन बटे में आता है, जो बटे में चीज आए उसका फर्दर भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो आप ऐसे करो मेरे बच्चे, यहां पर वादा कर दो कि आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है भला किसका, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट का, मतलब हमने उसका डेरिवेटिव नहीं लिया, जस्ट वादा कर दी, कोई बात नहीं, अगले स्टेप में हम ले ही लेते, हमने कौन सा छोड़ना है। अच्छा तो बताएं
आप लोगों को पता है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो बताएं एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंडर रूट का डेरिवेटिव जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंडर रूट का डेरिवेटिव जबानी x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, इट्स ओके। और ये जो नीचे चीज थी उसको तो आपने कुछ भी नहीं किया। एक मशवरा है, आप ऐसे करो कि आप ये जो ऊपर वाली दोनों टर्म्स नहीं है 1/1 लिख के ना इन दोनों का एलसीएम ले, इट्स ओके ना। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है फिर बात को रिवाइज कर देता हूं। लॉ के साथ वाला फंक्शन बटे में, जो बटे में आया उसका फर्दर डेरिवेटिव वादा कर दिया, जो कि अगले स्टेप में मैंने लिया। एक्स का क्या हो गया 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर रूट का एक्स ओवर एक्स। अब ये जो ऊपर वाली दोनों टर्म्स हैं इनका मेरे बच्चे मैं क्या ले रहा हूं एलसीएम जी। तो ये मुझे बताएं कि ऊपर वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम क्या आएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर 1 इस पे डिवाइड, ये वाली चीज फिर 1 से ज़रब खाएगी तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट प्लस ये वाली चीज इस पे डिवाइड 1 उससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर ओनली क्या रह जाएगा एक्स। लेकिन इसका बटा भी याद रखना। बताएं जरा मेहरबानी करके बटे में कौन था एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। आप इस बात के साथ एग्री करोगे कि ये जो बटा है ये इस बटे से ज़रब खा जाए, तो इसका मतलब है आपका डी वाई और डी एक्स कैसा निकल आया, ऊपर कौन आ गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, वो जो बटे वाली चीज है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट वो नीचे वाली चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और नीचे पहले कौन थी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो ये टर्म और ये टर्म सेम हो चुकी है, सो दिस कैन बी कैंसल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डी वाई और डी एक्स कैसा निकल आया, ऊपर कौन आ गया 1, नीचे मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। आपकी बड़ी मेहरबानी, यही आपका जवाब। इस क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स पार्ट नंबर 7। यहां पर लिखें कि आपका मकसद है डी वाई और डी एक्स निकालना, जबकि आपका वाई गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ, नेचुरल लॉग अंदर है 9 मनफी एक्स स्क्वायर। ओके लेट्स स्टार्ट। ये बताएं आपको लॉग वाला रूल पता है कि कैसे मेरे बच्चे डेरिवेटिव लेते हैं। लॉग के साथ वाला फंक्शन किधर आता है बटे में, और जो बटे में आए उसका फर्दर डेरिवेटिव। अब आप फिक्रा एक लिखें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपकी बड़ी मेहरबानी डी वाई और डी एक्स, लॉ के साथ वाली चीज को नीचे लिए। कौन है लॉ के साथ 9 मनफी एक्स की। ये बताएं जो चीज नीचे आए उसका फर्दर, यहां पर मेहरबानी करके वादा कर दें कि आप लोगों ने 9 मनफी एक्स का डेरिवेटिव ले, वादा कर दी। अच्छा अब ये बताएं कि आपने ये वादा किया ना कि इसका 9 मनफी एक्स का लेना है, तो आपको पता 9 इज अलोन कांस्टेंट, इस डेरिवेटिव विल बी 0, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और माइनस मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और यहां पर 9 मनफी एक्स स्क्वायर, ये वैसे का वैसे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका फाइनल डी वाई और डी एक्स कैसा निकल आया, ऊपर मेरे बच्चे -2x जबकि नीचे 9 मनफी एक्स स्क्वायर। सो यू गोट योर आंसर। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 8। इतना आसान सा मामला, एंड इट इज y इक्वल, बल्कि आप ऊपर ये लिख लें कि यू वांट टू फाइंड आउट डी वाई ओवर डी एक्स, जबकि y इक्वल है e पावर -2x बट मल्टीप्लाइड बाय sin 2x। आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x। हम यहां पर फिक्र लिखेंगे वही जिसको आप जानते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके x के। यू नो वेरी वेल कि y का डेरिवेटिव डी वाई और डी एक्स। यार ये बताएं कि ये इसको मैं समझ लूंगा u, इसको क्या समझ लूंगा v, इसका मतलब है यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा।
अच्छा, ये बताएं कि प्रोडक्ट रूल के मुताबिक आप लोगों को पता, चलो एक फंक्शन को आप कुछ नहीं कहते, मैं ऐसे कर रहा हूं, पहले को कुछ नहीं कह रहा, फिर दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं, मर्जी होती है ना। अच्छा, ये बताएं साइन 2x का मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, आपको पता होगा साइन 2x का डेरिवेटिव था cos 2x, और 2x का फर्दर डेरिवेटिव डेट विल बी 2। दरमियान में क्या लगाया जाता है, प्लस। अब आपने पहले जिसका डेरिवेटिव लिया है उसको कुछ ना कहें, मतलब साइन 2x को मेरे बच्चे कुछ ना कहें। अब आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है e की पावर -2x का। e की पावर वाला रूल पता होगा आपको कि e की पावर वाले का रूल कैसे लेते हैं, डेरिवेटिव। e की पावर वाला फंक्शन वैसे का वैसे, और जो e की पावर में हो उसका फर्दर डेरिवेटिव। तो याद रखना, e पावर -2x है तो e की पावर -2x विल बी एज इट इज, और जो e की पावर में चीज है उसका फर्दर डेरिवेटिव -2x का होता है -2। बस डेरिवेटिव ले ली। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, भला कैसे, कि अगर आप गौर करें इन दोनों टर्म्स के अंदर से एक 2, एक e पावर -2x, ये मेरे बच्चे कॉमन आ रहा है, और अगर ये कॉमन आ रहा है तो यहां पर बताएं पहली टर्म क्या रहेगी, ये cos 2x प्लस माइनस माइनस एंड इट विल बी sin 2x। बहरहाल ये dy ओवर dx is part number 9. Again you want to find out dy over dx. What is y? y मेरे बच्चे है e पावर -x इंटू इस x क्यूबिक प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, लिखेंगे वही बात कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। बार बार कहता होता हूं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव। आप लिखे मेहरबानी करके, क्या भला, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। ओके, दिस इज dy ओवर dx। फिर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, भला कैसे, ये देख लें। आप इसको मेरे बच्चे क्या समझ लोगे, u, इसको क्या समझ लोगे, v। अच्छा, प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, पहले वाले फंक्शन को बेशक कुछ ना कहे, दूसरे का डेरिवेटिव ले लें। अब आप लोग जानती होंगे एक्स क्यूबिक का मेरे बच्चे डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अच्छा, इस 2x स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, जबकि 1 का डेरिवेटिव 0। मैंने e की पावर 1 फी x को कुछ नहीं कहा, दूसरे का डेरिवेटिव लिया। अब मेरे बच्चे आपको पता, दरमियान में क्या लगाते हैं, प्लस। अब आपने अगर पहले इसका डेरिवेटिव लिया दूसरे फंक्शन का, अब आप मेहरबानी करके उसको कुछ ना कहीं, और आपने ये पहले फंक्शन का नहीं लिया था, अब इसका डेरिवेटिव लें e की पावर -x का। हर कोई जानता e की पावर -x का डेरिवेटिव e की पावर -x, और जो e की पावर में चीज होती है उसका फर्दर डेरिवेटिव तो -x का -1 होता है। बेशक एक काम कर लें कि इससे और ये दोनों के अंदर से e पावर -x कॉमन ले। अगर मेरे बच्चे दोनों के अंदर से मैं e की पावर -x कॉमन लूंगा तो ये कैसी, ये शक्ल कैसी आ जाएगी, 3x स्क्वायर, 2 विल बी 4x, ये दरमियान में माइनस आ जाएगा, भला ये वाला जो माइनस है ये दरमियान में आ जाएगा, यहां पर चीज आ जाएगी एक्स क्यूबिक प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये और ये ब्रैकेट क्लोज। e पावर -x तो मैंने पहले ही कॉमन ले ली। अब मेरे बच्चे दरमियान वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा, तो ये कैसा हो जाएगा, e पावर -x इट विल बी 3x स्क्वायर प्लस 4x, अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा इट विल बी -x क्यूबिक, इट विल बी -2x स्क्वायर, इट विल बी -1। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको अरेंज करूंगा e पावर -x, पहले मैं -x क्यूबिक लिखूंगा, अगर आपको नहीं पता तो सुन ले, 3x स्क्वायर मनफी 2x स्क्वायर, इट विल बी ओनली x स्क्वायर, इस प्लस 4x is -1, so which thing you got, you got dy over dx। Now we have its part number 10,
कि हमारा ये मकसद है कि आप लोग जी डी वाई और डी एक्स निकालें, इसमें y इक्वल है x, y इक्वल है x और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है e पावर साइन x। ओके अगेन स्टार्ट। भला कैसे, आपको पता तो चल रहा होगा कि ये फिर दो का प्रोडक्ट है। आप मेरे बच्चे इसको क्या समझ लोगे u और इसको क्या समझ लोगे v। यू विल अप्लाई हियर अ प्रोडक्ट रूल। तो आप लोग लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग कैसे, बोथ साइड्स लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x। यू नो वेरी वेल y का डेरिवेटिव dy और dx। यार ये बताएं कि इधर दो का प्रोडक्ट है और आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता कि अगर दो का प्रोडक्ट हो तो फिर मेरे बच्चे कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, आप ऐसे करें, मर्जी है x का डेरिवेटिव ले लें, मर्जी होती है। हम इसका x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये ले लें। लेकिन अगर आपने x का डेरिवेटिव लिया है तो फिर दूसरे फंक्शन को कुछ भी ना कहें, दरमियान में क्या लगाते हैं प्लस। अब x को कुछ ना कहें क्योंकि आप उसका ले चुके हैं, तो अब आप ऐसे करें कि x को कुछ ना कहें। अब दूसरे का डेरिवेटिव ले e पावर साइन x का, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि e पावर का डेरिवेटिव कैसे होता है, e की पावर का क्या रूल होता है कि e की पावर वाले को कुछ नहीं कहते होते, और जो e की पावर में चीज होती है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। तो हर कोई जानता साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। मेहरबानी करके इन दोनों के अंदर से डेरिवेटिव मुकम्मल हो गया, e पर साइन x कॉमन आ रहा है, तो जस्ट टू मेक इट सिंप्लीफाई e पर साइन x कैन बी टेकन कॉमन हियर 1 प्लस इट्स x एंड cos x। ये मेरे बच्चे आपका जवाब है। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 11। फिर लिखें कि आपका मकसद ये है कि आप लोग जी डी वाई और डी एक्स निकालें, जबकि y इक्वल है इट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय e पावर में है 3x माइनस 4। यहां पर भी वही चीज कि ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। यू नो वेरी वेल कि y का dy और dx। यार ये बताइए, इधर ये ना समझना कि ये दो का प्रोडक्ट है, भला क्यों भाई, दो का प्रोडक्ट से मुराद होता है जब दो वेरिएबल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो। यहां पर बताऊं क्या है, यहां पर ये 5 कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने इसको कुछ नहीं कहना, जस्ट आपने e की पावर वाले का डेरिवेटिव लेना है, और e की पावर वाले का आपको पता कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, e की पावर फंक्शन वैसे का वैसे, और जो e की पावर में फंक्शन हो उसका फर्दर डेरिवेटिव। तो आप मेरे बच्चे यूं करें, ये e पावर 3x मनफी 4 को कुछ ना कहें, और जो e की पावर में चीज है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है, तो वो वादा कर दें ताकि हम अगले स्टेप में लें, ताकि थोड़ा सा बड़ा बड़ा नजर आए। क्योंकि अगर मैंने यहीं पर डेरिवेटिव ले लिया तो फिर आपको 2 नंबर नहीं मिले। अब ये देखें, अब मुझे बताएं 5 e पावर 3x मनफी 4। अब आप मुझे बता सकते हैं 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, जबकि 4 का 0। यही जवाब है। लेकिन हाँ एक काम कर लें, 5 3 विल बी 15, इट विल बी 15 e पावर 3x माइनस 4। लेकिन आपकी मेहरबानी लिख लें कि ये आपका dy और dx। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 12। लेकर मेहरबानी करके नोट करिएगा, 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पे तो नोट कर लें। इसके अंदर एक छोटी सी नई चीज होगी, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जस्ट किस हवाले से, शॉर्ट्स।
अभी शॉर्ट से। हमारा मकसद फिर वही, आप ऊपर लिख लें कि यू वांट टू फाइंड आउट डी वाई ओवर डी एक्स, जबकि आपका y इक्वल है, इट इज x प्लस 1 होल पावर x। याद रखना इस सवाल के अंदर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, गौर करिएगा बात को, इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू। भला कैसे? ये देख लें, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ये चीज आपने पूरे चैप्टर में कहीं नहीं देखी। इन तीन ये दो पार्ट्स हैं, इसमें आप देखोगे। अच्छा, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो इसका डेरिवेटिव मुमकिन नहीं। पहले मेरे बच्चे हम वेरिएबल की पावर वेरिएबल को खत्म करवाएंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे। अब आप कहोगे सर ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल को खत्म कैसे करवाएंगे? इसको खत्म करवाने का बेहतरीन तरीका है, आप इसके दोनों तरफ नेचुरल लॉग लें। आप कहोगे सर जी कैसे खत्म होगा नेचुरल लॉग लेने से? आप लें तो सही, ठीक है ना। लिखें टेकिंग ये हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो आपने उसका डेरिवेटिव लेने से पहले दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेने। टेकिंग ये ln, मतलब इसका नेचुरल लॉग, डेरिवेटिव के अंदर नेचुरल लॉग यूज होता है। इट्स नॉट अ LOG लॉग, इट्स अ नेचुरल लॉग। LOG लॉग और होता है, ये नेचुरल लॉग और होता है। कभी हमारे पास टाइम हुआ तो मैं आपको LOG लॉग और नेचुरल लॉग में फर्क भी बताऊंगा। लिखेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन किधर, बोथ साइड्स। इधर भी ले लो, लेकिन इधर लिया है तो फिर इधर भी लेना पड़ेगा। ये और से बात सुनिएगा, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी आपकी और मेरी डिस्कशन हुई थी। मैंने आपको एक लॉ का असूल कानून बताया था कि लॉ के कानून के मुताबिक जो पावर है वो शुरू में आ जाती है। अगर कोई बच्चा नहीं था तो ये साइड पे करके लिख ले कि ये कानून होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ए की पावर m हो तो m शुरू में आ जाता है, और नेचुरल लॉग ऑफ ए, ये आप लोगों ने मैट्रिक में लॉ का कानून पढ़ा हुआ। अब इसका मतलब इस असूल के तहत, लॉ के रूल के तहत, वो जो पावर में x है वो शुरू में आ सकता है। नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल, वो x शुरू में आ गया, एंड इट्स द नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। अगर आप गौर करें ना, वो जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल थी वो खत्म हो गई। इसका मतलब अब आपको रीजन भी समझ आ गई कि दोनों तरफ हमने नेचुरल लॉग क्यों लिया था, क्योंकि नेचुरल लॉग लिया है तो वो पावर शुरू में आई, इसके बगैर कोई नहीं आनी थी, इसके बगैर कोई आनी थी, कभी भी नहीं नीचे आनी थी। अच्छा, अब लिखें क्योंकि नीचे आ चुका, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल खत्म हो चुकी है, अब आप लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x लिखें। अब हमारा मामला आसान हो चुका। लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा गौर भी करिएगा, वो ये कि आपको मैंने लॉग वाला रूल बताया हुआ। लॉग वाला रूल कैसे बताया हुआ है कि लॉग के अंदर जो फंक्शन होता है वो बटे में, लेकिन जो बटे में आए उसका फर्दर भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो आपने गौर करना है नेचुरल लॉग के अंदर कौन है, y। अब इस बात के ऊपर गौर करना है आपने कि 1 ओवर y ये नीचे आ गया, लेकिन जो नीचे आए उसका फर्दर भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब y नीचे आया है तो आपने y का भी लेना है, और y का मेरे बच्चे dy ओवर dx होगा। ये लो, ये नहीं आपने कहना कि y नीचे आया तो y का कोई नहीं लेना, इसका भी लेना है। ये लॉ का असूल है कि लॉ के अंदर जो भी फंक्शन है उसको बटे में, जो बटे में चीज आए उसका फर्दर डेरिवेटिव चाहे जो हो। अच्छा, अब मुझे बताएं इस साइड पर क्या होगा, इसको u इसको v, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा। एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू अप्लाई अ प्रोडक्ट रूल। आज हम काम यही इस तरह का कर रहे हैं, तो बता दें पहले बेशक x का ले लेते हैं, x का डेरिवेटिव 1, लेकिन मेरे बच्चे अगर आपने x का डेरिवेटिव लिया है तो फिर यूं करें, ये दूसरे फंक्शन को कुछ ना कहें, दरमियान में क्या लगाते हैं प्लस, अब आप x को कुछ ना कहें। अब मेरे बच्चे हम डेरिवेटिव लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 का, एंड यू नो वेरी वेल कि लॉग का फिर रूल कैसे लगेगा, लॉग के साथ, हाँ लॉग के साथ वाली चीज बटे में
मतलब 1 ओवर x प्लस 1, लेकिन उसका फर्दर डेरिवेटिव x का 1 होता है 1 का 0, तो ये ना भी लें तो खैर है, लेकिन फिर भी आपको शौक है तो मैं लिख देता हूं, क्योंकि x प्लस 1 में x का 1 होता है 1 का 0, बस डेरिवेटिव हो गया। लेकिन हम लोगों ने dy और dx की वैल्यू निकाल ली, वो निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आप ये y को उधर भेजोगे, जो y इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मेरे बच्चे मल्टीप्लाई करवाएं, भेजिए, तो ये उधर भेज के कैसी हो जाएगी, ये मैंने y उधर भेज दी। तो ये मुझे बताएं इधर कौन नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, इसको तो हमने कुछ भी नहीं कहना, ऊपर x नीचे x प्लस 1। हाँ, एक बात का आपने ख्याल करना है, यू गॉट dy ओवर dx, लेकिन ये जवाब गलत है। क्यों? असल में ना ये क्वेश्चन ये था कि इसका जी डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लें, ये y मैंने खुद लेट किया था। अब इसका मतलब है इफ क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ x, योर आंसर शुड आल्सो बी इन टर्म्स ऑफ x। डेरिवेटिव ले लिया, मैंने कहा क्या मैं आपको बता रहा था कि आपका इफ क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ x, योर आंसर शुड आल्सो बी इन टर्म्स ऑफ x। इसके अंदर ये y नहीं होना चाहिए, ये y हमने अपनी आसानी के लिए फंक्शन को लेट किया था, ठीक है ना, तो y की कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, जो y आपने लेट किया था ना, y की वापस वैल्यू इधर पुट कर दे। बताएं आपने मेरे बच्चे y को क्या लेट किया था, इट वाज x प्लस 1 की पावर x, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है वो पुट कर देनी, और कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं इधर क्या चीज है, इस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, यहां पर क्या है x ओवर x प्लस 1, मेरे बच्चे ये आपका डेरिवेटिव। सो वी गॉट योर आंसर।